बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से एक विशेष वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के अनुसार उसे न तो मनुष्य मार सकते थे, न जानवर, न कोई हथियार। उसे न दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न धरती पर और न ही आकाश में, न घर के भीतर और न ही बाहर। इस वरदान की शक्ति से हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी हो गया। उसे लगने लगा कि वह स्वयं भगवान के समान है और उसने सभी से यह मांग की कि वे उसकी पूजा करें। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद सच्चे हृदय से भगवान विष्णु के भक्त थे। वह अपने पिता की तरह उन्हें भगवान नहीं मानते थे, बल्कि सिर्फ भगवान विष्णु को ही पूजते थे। प्रहलाद की यह निष्ठा हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोधित कर देती थी। उसने कई बार प्रहलाद को अपने भक्ति भाव से हटाने के प्रयास किए और अपनी सेवा में उसे लाने के लिए अपने सेवकों से कहा कि वे प्रहलाद को कठोर सजा दें। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। उसने उसे पहाड़ से नीचे फेंकवाया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, उसके भोजन में विष मिलाया और अपनी बहन होलिका की मदद से उसे जलाने का प्रयास भी किया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती थी। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन वरदान होते हुए भी होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु पर अपनी अटूट आस्था बनाए रखे। उन्हें विश्वास था कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा करेंगे, और सचमुच प्रहलाद को किसी भी सजा से कोई नुकसान नहीं हुआ और उनकी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और भी गहरी होती गई। अंततः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को राज दरबार में बुलाया और कहा, यदि तुम दंड से बचना चाहते हो तो अपने भगवान को बुलाओ। कहाँ है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद ने कहा, मेरा भगवान हर जगह है, पूरी दुनिया में। हिरण्यकश्यप ने एक स्तंभ की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस स्तंभ में भी है? हाँ, निश्चित रूप से, प्रहलाद ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर अपने हथियार से उस स्तंभ पर हमला कर दिया। स्तंभ टूट गया और भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उनका मुख सिंह का था और शरीर मानव का। वे न पूरी तरह से मनुष्य थे, न पूरी तरह से जानवर। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, उसे महल की दहलीज पर ले गए, जो न घर के भीतर थी न बाहर, और अपने तीखे नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान मांगने का अवसर दिया। प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की कि वे सदा सत्य के मार्ग पर चलें और अपने धर्म का पालन करें। भगवान ने उनकी यह इच्छा पूरी की। समय के साथ प्रहलाद बड़े होकर एक आदर्श राजा बने और भगवान की भक्ति करते हुए सभी कर्तव्यों का पालन किया। यह कहानी हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली, यदि हमारा विश्वास सच्चा है तो हम भगवान को हर जगह देख सकते हैं। दूसरी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और वही करना चाहिए जो सही हो, ठीक जैसे प्रहलाद ने किया।